और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नैना देवी उपमंडल के तहत आने वाले नमनोहल क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही की खबरें और तस्वीरें सामने आई है। तो इस प्राकृतिक आपदा से पूरे इलाके में भारी नुकसान हुआ है। तो जानकारी के मुताबिक पहाड़ से आए मलबे की चपेट में कई वाहन आ गए। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जबकि कुछ घरों और सड़कों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। और ये तस्वीर आप देखिए। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में अब तक किसी तरह की कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है, यानी कि किसी की जान नहीं गई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि जबरदस्त बरसात और मलबा आने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। सुबह जब हालात का जायजा लिया गया तो कई वाहन मलबे में दबे मिले। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले में इस बार आई आपदा के दौरान बादल फटने का यह पहला मामला दर्ज हुआ है। वहीं शुरुआती जांच के मुताबिक जिले में अब तक 168 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा 117 करोड़ रुपए का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। और कुछ तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रही है। हिमाचल में बिलासपुर के गुतराहन में बादल फटा है और बादल फटने की वजह से क्या हालात हो गए ग्राउंड जीरो पर, यह तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि गनीमत की खबर यह है, अच्छी खबर यह है कि किसी जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। कोई हताहत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन एक बड़ा नुकसान मेटेरियलिस्टिक चीजों का जरूर हुआ है। मसलन गाड़ी का, विभागों का, दीवारों का, इस तरह के नुकसान की खबरें जरूर है। तो बादल फटने से कई गाड़ियां मलबे में दब गई है। और जहां तक बादल फटने का सवाल रहा तो 2025 का ये वो साल है जब हिमाचल प्रदेश में या फिर जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहां पर अब तक सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। और उसमें से सबसे ज्यादा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ही है वो प्रांत जहां पर सबसे ज्यादा बादल फटे हैं इस साल। और कहा तो यह भी जा रहा है रिसर्च के मुताबिक कि 30 से 40 साल में जितने बादल फटे हैं हिमाचल में, वो अकेले 2025 में इतने ज्यादा फट गए हैं बादल। और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि प्रकृति कुछ संदेश देना चाह रही है। और कहते हैं कि विकास विनाश का कारण होता है। कुछ लोग हैं, कुछ रिसर्चर हैं जो शोधकर्ता हैं, अध्ययन जो करते हैं, उनका यह मानना है कि पहाड़ों को जिस तरीके से चीरा गया है, क्लाइमेट के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई है, पेड़ पौधों को काटा गया है, इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए जितनी व्यवस्थाएं की है, यह विनाश का यही कारण है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मलबा आने से कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। और जब बादल फटता है तो बहुत कम समय में कई mm बरसात हो जाती है। हालांकि बादल क्यों फटता है ये एक साइंटिफिक रीजन लगातार रहा है और लोगों के लिए, दर्शकों के लिए ये कौतूहल का विषय भी रहा है कि बादल असल में फटता क्यों है और असल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। लेकिन अभी इससे ऊपर का सवाल यह है कि बादल फटने से काफी ज्यादा तबाही की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं MH1 न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हिमाचल में बिलासपुर के गुतराहन में बादल फटा है। मलबा आने से कई घरों को भारी नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई है। तो MH1 न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है बिलासपुर की। तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि हिमाचल की बात हम कर ही रहे हैं तो इसमें मंडी जिले की बात भी कर लेते हैं। मंडी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें हैं। सब कुछ तहस नहस हो गया है, तबाह हो गया है। और जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की घटना सामने आती है तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है टूरिज्म सेक्टर पर। जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, फिर उनके भीतर एक भय पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है कि नहीं, अभी ये जाने का सही समय नहीं है, अभी ट्रैवलिंग करने का ये सही समय नहीं है। लगातार लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आती है। फिर उसके बाद एक डर पैदा होता है, भय पैदा होता है। फिर जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो टूरिज्म सेक्टर है, फिर वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड और इंपैक्टेड रहता है। तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद क्या हालात बन गए हैं। एक ही जगह पर कुछ ही देर के अंदर कई ज्यादा mm बारिश हो जाना, इसका असल में मतलब होता है बादल फटना। और थोड़ा अगर और ज्यादा डीपली समझना चाहते हैं तो फिर एक साइंटिफिक रीजन को हमें बेस बनाना पड़ेगा, आधार बनाना पड़ेगा।
और अक्सर बादल फटने की घटनाएं पहाड़ी राज्यों में इसलिए होती है, कई कई किलोमीटर तक, कई कई मीटर के जो पहाड़ होते हैं, और अक्सर अगर आप पहाड़ी राज्यों का रुख करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप देखते होंगे कि कुछ बादल बेहद नज़दीक आ जाते हैं। इस वजह से उसमें डेंसिटी और इतना ज़्यादा मॉइस्चर प्रेशर हो जाता है कि फिर वो आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर फट जाते हैं। ये होता है बादल फटना। और बादल फटने के बाद स्थिति ऐसी पैदा होती है कि कई mm बारिश बहुत कम समय में हो जाती है, यानी कि आपके अनुमान और सामान्य स्थिति से ज्यादा। हालांकि आपको बता दें कि पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश का हवाई सर्वेक्षण किया था, दौरा किया था, जहां पर दोनों राज्यों को, हिमाचल को 1500 करोड़ राहत पैकेज के रूप में, पंजाब को 1600 करोड़ रुपए राहत पैकेज के रूप में दिए गए थे।